दोस्तों आज बात करेंगे केतु ग्रह की। वैसे तो केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन केतु ग्रह की बहुत बड़ी महत्वता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो राहु होता है ना, वो विचार का कारक है, सोच का कारक है। लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? सोच तो आप बहुत कुछ सकते हो, इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है वो केतु का होता है। तो आप अगर ये फील करते हैं कि सर मैं सोचता तो बहुत स्कीम्स हूँ, बहुत स्कीम्स बनाता हूँ, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने जाता हूँ तो सर प्रैक्टिकल धरातल पर वो उतरती नहीं है, उनमें कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो इसका मतलब केतु संबंधित आपको कोई समस्या है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, केतु ग्रह से संबंधित आपसे बात करूंगा। अब केतु से संबंधित बहुत सारे जनरल आइटम्स हैं जो हमने अलग अलग वीडियोस में शेयर किए हैं। आज एक ख़ास चीज़ पर बात कर रहा हूँ आपसे, वो है काले सफ़ेद तिल। दोस्तों ये जो काले तिल होते हैं, ये काले तिल शनि से संबंधित माने जाते हैं। काले तिल माना जाता है कि आयुवर्धक है, यानी आपको आयु से संबंधित अगर समस्या आ रही है तो उसके लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है उपायों में। और सफ़ेद तिल जो होते हैं वो धन का प्रतीक माने जाते हैं, ये शुक्र ग्रह से संबंधित माने जाते हैं। और दोस्तों जब मैं काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों को मिक्स कर देता हूँ ना, तो काले सफ़ेद मिलने से जो दो रंगा रंग बनता है, जो दो रंगी दुनिया है, काला हो गया रात, सफ़ेद हो गया दिन, तो ये दो रंगी दुनिया जो है वो केतु की मानी जाती है। यानी काले और सफ़ेद तिल जब मिक्स करके उपाय करेंगे तो केतु माना जाता है। वैसे भी लाल किताब में मसनूई ग्रह के कॉन्सेप्ट से चलो ना, तो काले तिल हो गए शनि से संबंधित, शुक्र से संबंधित हो गए, सफ़ेद तिल दोनों को मिक्स किया तो उच्च के केतु का निर्माण होता है। आज का वीडियो में मैं केतु के कुछ आपसे उपाय शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर विदेश यात्रा में दिक्कत आ रही है, उसमें हमें केतु की पोजीशन देखनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि संतान होने में, खासकर मेल चाइल्ड में दिक्कत आ रही है, तो केतु को देखते हैं। कमर के नीचे के जो रोग हैं वो केतु से देखते हैं। आप कहते हैं सर मैं काम करता हूँ, क्रेडिट नहीं मिलता, आगे नहीं बढ़ पाता। केतु सफलता का झंडा है, अगर केतु खराब होगा ना तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज इन सभी विषयों पर आपसे डिटेल में बात करूंगा, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। कुछ उपाय लेकर आया हूँ आपके लिए, आप वो उपाय करेंगे तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, केतु के आराध्य देव माने जाते हैं गणपति जी। तो आज का जो मेरा पहला उपाय है वो गणपति जी से ही संबंधित है। गणेश चतुर्थी का पर्व अभी गया, मैंने उस पूरे गणेश उत्सव में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं आपके साथ उपाय शेयर किए थे। जिन लोगों ने फ़ायदा उठाना था टाइमली वीडियो देखकर उपाय कर लिए, फ़ायदा उठा लिया। अगर उस समय पर मिस हो गया तो ये उपाय मिस मत करिएगा। आप कहते हैं सर धन संबंधी बहुत समस्याएं आ रही हैं, धन प्राप्ति में बाधाएं हैं, व्यापार नहीं चल रहा, या सर धन कहीं फंस गया है, तो इसके लिए एक उपाय लेकर आया हूँ आपके लिए। 400 ग्राम काले तिल ले लो, 400 ग्राम सफ़ेद तिल ले लो, ये दोनों मिक्स कर लो। मिक्स कर लिया तो ये केतु का रूप हो गए, और ये गणपति जी को चढ़ाना है आपने। बुधवार वाले दिन करना है, 1 महीने में एक बार होगा, 3 महीने तक निरंतर ये उपाय करिएगा। यानी बुधवार इस महीने किया, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, इस तरह से 3 बार ये उपाय होगा ना। जब आप काले सफ़ेद तिल चढ़ाने जाएं, थोड़े से मोदक ले जाएं, भगवान से अपनी प्रार्थना निवेदित करें कि भगवान ये मेरे को समस्या आ रही है, आप देखिएगा निवारण जरूर होगा। तो ये पहला उपाय मैंने आपको बताया। अब दोस्तों जो दूसरे उपाय पे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नज़र बहुत लगती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ते भी हैं ना, कोई ना कोई नीचे खींच लेता है, आसपास वाले लोग बहुत जलते हैं। तो एक अचूक उपाय बता रहा हूँ जो काले सफ़ेद तिल का प्रयोग करके किया जा सकता है। करना क्या है, ये घर का कोई भी एक मेंबर कर सकता है, सुबह के समय करना है, 1 महीने में एक बार करना है, रविवार वाले दिन करना है। इसमें करना क्या होगा, एक मेंबर सभी मेंबर्स के से 1 मुट्ठी काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों मिला के 1 मुट्ठी में ले लीजिए। हर मेंबर के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए। उसके बाद जब ये हो जाए तो उसको घर के बाहर फेंक दीजिए। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो मेंबर ये पहली बार कर रहा है सभी मेंबर्स के लिए, उस मेंबर की भी नज़र उतारनी है।
फिर घर का कोई दूसरा मेंबर उस पर्टिकुलर मेंबर जिसने पहले से प्रोसेस शुरू किया था उसकी नज़र उतार सकता है। तो दोस्तों इस तरह से पूरे घर पे एक प्रोटेक्शन हो जाएगा। 1 महीने में एक बार ज़रूर करो। इससे क्या रहेगा, अगर कोई बुरी नज़र भी होगी, कोई नेगेटिविटी होगी आपके घर में, वो निकल जाएगी। तो ये बात करी मैंने 2 उपायों की। अब तीसरे उपाय पे चलता हूँ दोस्तों। तीसरा उपाय बहुत ख़ास है क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर विदेश यात्रा से संबंधित बहुत दिक्कत आ रही है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल बिजनेस में है, यात्रा से संबंधित काम करते हैं, या मार्केटिंग है और मार्केटिंग में उनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए ये उपाय है। ये सब चीज़ें जो प्रोफेशंस हैं हम केतु से देखते हैं। अब केतु की पोजीशन ख़राब है, लोग क्या करते हैं बुध की पोजीशन देखते हैं। जब भी व्यापार की बात आएगी ना, मार्केटिंग की बात आएगी, सिर्फ बुध की पोजीशन देखेंगे। बुध की पोजीशन के साथ साथ केतु की पोजीशन देखना और इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि केतु विदेश यात्रा का कारक माना जाता है। खाना नंबर 12 जो होता है, जहाँ केतु किस्मत जगाने वाला होता है, माना जाता है केतु वहाँ उच्च के रिजल्ट देता है। इसी से हमने इस उपाय को करवाते हैं हम। इसमें करना क्या है, 400 ग्राम काले तिल, 400 ग्राम सफ़ेद तिल, दोनों को मिक्स कर लीजिए, एक मिट्टी के बर्तन में डाल लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा सफ़ेद ढक के, ये जो आपने 800 ग्राम टोटल काले सफ़ेद तिल बनाए ना, ये अपने घर की छत पे रख दो। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर हमारे घर में छत नहीं है, हम फ्लैट में रहते हैं, तो अपने घर में ही किसी ऊंचे स्थान पर आप स्थापित करो, ताकि केतु 12 के, अगर विदेश यात्रा से संबंधित समस्या है, या आप कहते हैं सर मैं घूम घूम के बिज़नेस लाने की कोशिश करता हूँ, बिज़नेस मिलता ही नहीं है, सर सारा दिन पेट्रोल खर्च लिया मैंने, काम नहीं आ रहा, तो ये जो दिक्कत आ रही थी आपको, वो दिक्कतों से आप बच जाएंगे। तो ये तीसरा उपाय मैंने आपसे शेयर किया। अब चौथे उपाय पे बात करता हूँ दोस्तों। कई बार क्या होता है कि कमर के नीचे के रोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा ना, केतु जो है कमर के नीचे के रोगों का कारक है। मान लीजिए आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है, या यूरिनरी इश्यूज़ आ रहे हैं, और आजकल फीमेल्स के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऐसी स्थिति में केतु की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सर पत्रिका में क्या हमें पता चल सकता है कि केतु किस घर में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता? इन जनरल दोस्तों बात करी जाए, क्योंकि एक घर को देख के कभी भी प्रेडिक्शन नहीं की जाती, लेकिन इन जनरल बात करी जाए तो खाना नंबर 3 में, 6 में, 8 में, 11 में केतु के रिजल्ट खराब हो जाते हैं। खासकर खाना नंबर 11 में दोस्तों, खाना नंबर 11 में जिनका भी केतु है, केतु 11 में जब भी होगा चंद्रमा को खराब कर देता है। तो चंद्रमा लिक्विड कैश से, नकद धन की समस्याएं उनको शुरू हो जाती हैं, या फिर मानसिक संताप, मानसिक कष्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन टाइप की समस्या उनमें बहुत देखी जाती है। तो वहाँ केतु के उपाय कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है जब केतु बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आपको समझ ना आ रहा हो, तो जिस पे भी आपको ट्रस्ट है उससे ज्योतिषीय परामर्श जरूर लें, क्योंकि उस स्थिति में केतु के उपाय होना आपकी पत्री के लिए सबसे ज़रूरी बन जाता है। केतु के उपाय होते ही ये सब संताप जो है आपकी, और नहीं तो अदरवाइज चंद्रमा के उपाय कराते रहोगे इधर उधर, ये सोचकर मोती पहना दिया, ये देखा ही नहीं केतु की पोजीशन क्या है। तो केतु के उपाय होने बहुत ज़रूरी हैं। फिलहाल इस समस्या के लिए जो आपके कमर के नीचे के रोग हो रहे हैं आपको, उसके लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। 400 ग्राम काले सफ़ेद तिल आपने दोनों मिक्स कर लिए, वो 4 दिन तक लगातार जल प्रवाह करने हैं। कब से शुरू करना है? रविवार से शुरू करना है। रविवार से शुरू करके 4 दिन तक लगातार रोज़ 400 ग्राम काले सफ़ेद तिल जल प्रवाह करके आ जाइए, तो आपको इस समस्या से आपको निजात मिलने लगेगी। कोई ऐसा डॉक्टर मिल गया जिसने आपको डायग्नोज सही से कर लिया और आप अपनी जो प्रॉब्लम से बाहर आने लगे। अब आखिरी उपाय आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैंने दोस्तों आपको शुरू में भी बताया बैकग्राउंड में कि केतु जो है मेल चाइल्ड का कारक है। मेल चाइल्ड ना हो रहा हो या मेल चाइल्ड हो, खासकर आजकल बहुत ज़्यादा जो समस्या एक हमारे पास आ रही है, सिंगल चाइल्ड है, थोड़ा सा आप जानते ही हैं पैम्पर भी हो जाता है बच्चा ऐसी स्थिति में, लेकिन बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, मेमोरी पावर बिल्कुल चली गई है। ऑब्वियसली जब पढ़ोगे ही नहीं, कोई चीज़ याद करने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो याद कहाँ से होगा। ऐसी स्थिति में 1200 ग्राम काले सफ़ेद तिल, यानी 600 ग्राम काले तिल, 600 ग्राम सफ़ेद तिल, दोनों को मिक्स कर लिया। 1200 ग्राम काले सफ़ेद तिल
आपने 12 दिन तक लगातार धर्म स्थान में देने हैं। और दोस्तों ऐसे में ये जो उपाय है रविवार से शुरू होगा, और ऐसे में गणपति जी की अगर वहाँ पर मूर्ति है और वहाँ उनके सामने रख के आ जाए तो बहुत बढ़िया है। अब आप कहते हैं सर मुझे कमर संबंधी समस्याएं आ रही हैं या कमर के नीचे के रोग हो रहे हैं, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर बच्चे को समस्या है तो बच्चे के हाथ से कराओ, नहीं तो आप ये उपाय कर सकते हो। 1200 ग्राम काले सफ़ेद तिल ले लीजिए और गणपति जी के मंदिर में दे दीजिए 12 दिन तक लगातार, रोज़ 1200 ग्राम देने, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो समस्याएं आपको केतु से संबंधित आ रही हैं उनका निवारण होता चला जाएगा। एक काम आप और कर सकते हैं, कोशिश करिए जब भी स्ट्रे डॉग्स मिल जाएं आपको और आपको उनको कुछ फीड करने का मौका मिल जाए, कुछ खिलाने का मौका मिल जाए, आप ज़रूर खिलाएं। उससे भी आपके केतु के रिजल्ट्स अच्छे होते चले जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को ज़रूर पुश कर दें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।